लालू बिघा जहानाबाद के हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं वो आए और अपनी मुखार बिंदु से किसान मजदूर भाइयों को संबोधन करें। अशोक कुमार जी, लालू बिघा जहानाबाद। कटवन जलाशय परियोजना बनाने के लिए संघर्षशील नेता किसान महासंघ के संस्थापक सासाराम की धरती पर युवाओं को ताकत देने वाले, किसान मजदूरों के अंदर जागरूकता पैदा करने वाले हमारे अभिभावक रमाशंकर सरकार जी धरना स्थल पर बैठे हमारे साथी जहानाबाद से आए हुए श्यामदेव प्रसाद यादव जी, किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष मंजय कुमार जी, सासाराम की धरती से आए हुए हमारे किसान तमाम नेतागण, सभी लोगों को मैं अपने तरफ से और अपने जहानाबाद के क्रांतिकारी साथियों के तरफ से मैं अभिवादन करता हूं, क्रांतिकारी अभिनंदन पेश करता हूं। मित्रों, सबसे पहले हम शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं जो शहीदों की कतार लगे हुए थे, उन शहीदों के प्रति मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं नमन करता हूं और सासाराम की धरती को भी मैं नमन करता हूं। आज इस धरना स्थल के माध्यम से, धरना कार्यक्रम के माध्यम से मैं सासाराम रोहतास जिलाधिकारी से बात करने आया हूं। धरना के माध्यम से जिलाधिकारी को बताना चाहेंगे कि आप के सामने जो है धरना का प्रदर्शन हो रहा है, धरना स्थल से किसानों से संबंधित जो मांगे उठाई जा रही है, दलितों मजदूरों के सवालों पर जो मांग उठाई जा रही है, ये सासाराम पूरे बिहार की आवाज के तरफ से ये मांग उठाई जा रही है, आवाज बुलंद की जा रही है। इस आवाज को समझने की कोशिश करें, इस आवाज को समझने की कोशिश करें कि ये आवाज कौन हस्ती की आवाज है, कौन लोगों की आवाज है। ये आवाज आपकी नहीं, ये आपकी आवाज इस देश की धरती के मालिकों की आवाज है और इस आवाज पर गंभीरता से नहीं लेंगे तो आपको बता देना चाहेंगे ये आंदोलन ये मात्र सासाराम और आपके समक्ष नहीं, ये पूरे बिहार और हिंदुस्तान की आंदोलन है, पूरे हिंदुस्तान की आवाज है, ये मजदूरों की आवाज है, किसानों की आवाज है। जिस आवाज के बदौलत, जिसकी शक्ति के बदौलत, ताकत की बदौलत और उनकी कर्म की बदौलत, मेहनत की बदौलत पूरा देश जिंदा है। पूरा देश को जिंदा रखने वाले ये देश की धरती से आवाज उठा रहे हैं कि आज ये आजाद हिंदुस्तान के अंदर, आजाद के इतने वर्षों बाद भी वही बात दोहराई जा रही है जिस आजादी के क्रम में हमारे शहीद होने वाले हिंदुस्तान के सपूतों ने ये सपना सजाया था कि हमारा हिंदुस्तान का चरित्र, हमारे हिंदुस्तान का तस्वीर वो तस्वीर बनेगा जिस तस्वीर पर किसी विदेशियों का उंगली नहीं उठेगा। लेकिन आज ये दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता हस्तांतरण के बाद जो इस देश के राजनेताओं ने ये सत्ता को हासिल करने का काम किया और उन्होंने जो षड्यंत्र रच करके
पूरे देश के मालिकों को दबाने का काम किया, अधिकारों को दबाने का काम किया, हिंसा को दबाने का काम किया। वैसे राजनेताओं का ये परिणाम है कि आज भी उन सवालों पर आजादी के पहले हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो आवाज थी, जो प्रस्ताव था पार्लियामेंट के अंदर, अम्बेडकर साहब का जो सवाल था, अम्बेडकर साहब के जो कुर्बानी के बाद जो उन्होंने सपना देखा था कि हम अपने हिंदुस्तान को किस ढंग से सजाएंगे, वो सपना अधूरा रह गया। यही दुर्भाग्य की बात है कि आज हमको भी इस सासाराम की धरती पर ये जिलाधिकारी के समक्ष अपनी मांग दोहराना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। ये हिंदुस्तान के गद्दार नेताओं के तरफ से जो एक दलालियों का अड्डेबाजी पूरे हिंदुस्तान के अंदर भर दिया, वैसे राजनेताओं के प्रति थूकने का काम करते हैं। और जिलाधिकारी को बात करना चाहते हैं, ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को समझे। एक जलाशय परियोजना का जो आंदोलन चल रहा है, एक जलाशय आंदोलन, ये मात्र रोहतास नहीं, जहानाबाद, गया, अरवल, भोजपुर, नवादा, पटना के जिलाधिकारियों को बताने का काम करेंगे। ये जलाशय से इतना जिला के तमाम किसानों को ये लाभान्वित होने का काम करेगा। इसलिए जलाशय आंदोलन को सफल बनाने के लिए हम तमाम जिला के अपने तमाम क्रांतिकारी साथियों से निवेदन करेंगे और ये बताने का काम करेंगे कि आजादी के बाद ये भी से जो सवाल उठाया जा रहा है, इस सवालों के प्रति हम और आप लोगों की एकजुटता जरूरी है, संगठित होना जरूरी है। और जब तक संगठित होकर हम अपनी एकता को बुलंद नहीं करेंगे, आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, तब तक ये जो है चार गुजारी करने वाले लोग भ्रष्ट अधिकारियों के कान नहीं गूंजेगा। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बताने का काम करेंगे और ये भी बात दोहरा देने का काम करेंगे कि आपके जिला कार्यालय के समक्ष नहीं, रोहतास, गया, नवादा, भोजपुर, अरवल, सारे तमाम जगहों को चप्पे चप्पे छान मारेंगे। एक एक चौक और चौराहों को जाम कर देने का काम करेंगे। एक भी गाड़ी पूरे दक्षिण बिहार के सड़कों पर चलना मुश्किल कर देंगे। ये हमारा किसान महासंघ की आवाज है, किसानों की आवाज है, दलितों की आवाज है। और ये बता देना चाहेंगे कि आप जानते हैं कि आप किस धरती पर बैठे हैं जहां क्रांतिकारियों को नींव पड़ती है, क्रांतिकारी आंदोलनों का नींव डाली जाती है और क्रांतिकारी साथी पैदा होते हैं। इसलिए हम बार बार करें कि आप इस आवाज को समझने का काम करें। हम जानते हैं आप मेरी आवाज, मेरा सवाल, मेरा प्रस्ताव, मेरी मांग पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका जो दायित्व है हमारी आवाज को बिहार सरकार पे पहुंचाने का, हमारी आवाज को केंद्र सरकार तक देने का, ये आवाज आप पहुंचाने का काम करें। और पहुंचाने के पहले हमारे नेता रामशंकर सरकार जी जो बैठे हैं, ये लगातार 32वां दिन होने जा रहा है, लेकिन जैसा कि सुनने को मिला कि अभी तक जिला कार्यालय से एक भी प्रतिनिधि मंडल का सदस्य आकर बात करने नहीं आया। आपकी हैसियत क्या है? आप कौन सी सोच समझ करके आप अभी तक धरना स्थल पर किसी सदस्य को भेजने का काम नहीं किया? ये भी हमारा सवाल है। इस सवाल का जवाब देना होगा। जिलाधिकारी कान खोलकर सुन लीजिए, ये आवाज आप तक ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है और ये सवाल का जवाब देना होगा कि आपके समक्ष एक जिला कार्यालय मुख्यालय के समक्ष हमारा किसान जो पूरे देश की ताकत है, पूरे देश की आवाज है, पूरे देश को जिंदा रखने वाले की आवाज है, और उस आवाज के प्रति आप अपने एक ही सदस्य को बात करने तक के नहीं भेजा है, आपको घमंड किया है। हम इस घमंड को अब सुन लीजिए,
इस घमंड को हमने स्वीकार किया है और अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। ये जन आंदोलन का रूप लेकर के एक एक शब्द को छान मारेंगे। और इसी आवाज के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, अभिवादन करते हुए क्रांतिकारी अभिनंदन पेश करता हूँ।